चलिए आज बात करते हैं एक टीचर की। एक ऐसे टीचर की जो क्लासरूम को सिर्फ चार दीवारों वाला कमरा नहीं बल्कि एक ऐसी दुनिया बना देता है जहां हर बच्चे को लगता है कि हाँ, ये जगह मेरे लिए है। आज का ये पूरा विश्लेषण इसी पर है कि कैसे टीचर्स के हाथ में वो ताकत होती है जिससे समावेशी शिक्षा हकीकत बन सकती है। और इस पूरी बातचीत की नींव है डॉक्टर रोमा स्मार्ट जोसेफ का ये विचार। मतलब शिक्षा सिर्फ जानकारी देना नहीं है, ये तो एक ऐसी चिंगारी है जो किसी की जिंदगी, समाज और यहां तक कि पूरे देश को बदल सकती है। तो हमारा सफर कुछ इस तरह का होगा। हम शुरुआत करेंगे क्यों से, आखिर समावेशी शिक्षा इतनी जरूरी क्यों है। फिर हम समझेंगे कि ये असल में है क्या, इसका असली मतलब क्या है। और आखिर में हम पहुंचेंगे कैसे पर, कि इसे क्लासरूम में हकीकत कैसे बनाया जाए। तो चलिए पहले हिस्से में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखिए, सबसे पहले ये समझना होगा कि इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा कोई नया ट्रेंड या कोई पॉलिसी ऑप्शन नहीं है। नहीं, ये तो एक नैतिक जिम्मेदारी है जो सीधे सीधे मानवाधिकारों से जुड़ी है। सभी के लिए शिक्षा का जो वादा पूरी दुनिया करती है वो इसी विश्वास पर टिका है कि शिक्षा हर इंसान का जन्मसिद्ध अधिकार है, कोई एहसान नहीं। ये तो वो चाबी है जिससे बाकी सभी अधिकारों के ताले खुलते हैं। और ये उन सिस्टम्स को भी चैलेंज करता है जो कुछ लोगों को फायदा पहुंचाते हैं और बाकियों को पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन यहां एक सवाल है, क्या सिर्फ बच्चों को स्कूल में ले आना काफी है? बिल्कुल नहीं। असल काम तो एक ऐसा माहौल बनाने का है जहां हर बच्चा सिर्फ आए नहीं बल्कि कामयाब भी हो। और इसे समझने के लिए हमें कुछ बहुत ही जरूरी फर्क जानने होंगे। और यहीं पे एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा, समानता और समता का, इक्वालिटी वर्सेस इक्विटी। देखिए, समानता का मतलब है कि हमने सबको एक ही साइज के जूते ले दिए। अब चाहे किसी का पैर छोटा हो या बड़ा, सबको एक ही जूता। लेकिन समता यानी इक्विटी क्या करती है? वो ये देखती है कि हर किसी को उसके पैर के नाप का जूता मिले, ताकि जब दौड़ शुरू हो तो सब बराबर की स्टार्टिंग लाइन पे खड़े हों। और समावेशन का असली मतलब यही है। ये स्लाइड तो पूरी सोच को ही बदल देती है। एकीकरण यानी इंटीग्रेशन कहता है तुम्हें हमारे सिस्टम में फिट होना होगा, लेकिन समावेशन यानी इंक्लूजन कहता है अरे नहीं, हमारा सिस्टम खुद को बदलेगा ताकि तुम इसमें फिट हो सको। ये एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव है सोच में। तो चलिए, अब जब हमने सिद्धांत समझ लिए हैं तो अब बात करते हैं इसके प्रैक्टिकल ढांचे की। मतलब एक इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम आखिर दिखता कैसा है, इसके मेन कंपोनेंट्स क्या हैं। यूनेस्को की ये परिभाषा बहुत साफ है। ये 3 चीजों पर जोर देती है: हर किसी की जरूरत को समझना, सबकी भागीदारी को बढ़ाना और ये पक्का करना कि कोई भी पीछे ना छूटे। तो ये कोई मंजिल नहीं बल्कि एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इसे ऐसे समझिए, पहुंच का मतलब है कि स्कूल का दरवाजा सबके लिए खुला है। भागीदारी का मतलब है कि क्लास के अंदर हर बच्चे की बात सुनी जाती है, उसे अहमियत दी जाती है। और उपलब्धि का मतलब है कि हर कोई उस क्लास से कुछ ना कुछ सीखकर और मजबूत होकर बाहर निकले। सच्चा समावेशन तभी होता है जब ये तीनों पिलर्स एक साथ मजबूती से खड़े हों। और अब हम आते हैं इस पूरी कहानी के हीरो पर, यानी टीचर पर। ये सारे नियम, सारे ढांचे तो बस कागज पर रह जाएंगे अगर एक टीचर इन्हें अपनी क्लासरूम में जिंदा न करे। सही मायनों में टीचर ही वो धुरी है जिसके चारों ओर ये पूरी व्यवस्था घूमती है। ये सवाल एकदम सही है। भाई, थ्योरी में तो सब कुछ बढ़िया लगता है, लेकिन जब असल में क्लास शुरू होती है तब इन बड़ी बड़ी बातों का मतलब क्या होता है? चलिए इसी को समझते हैं। एक इंक्लूसिव क्लासरूम में टीचर सिर्फ अपना सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता, वो समता का रखवाला बन जाता है। वो ज्ञान देने वाला ही नहीं बल्कि सीखने का रास्ता आसान बनाने वाला बन जाता है। वो सिर्फ एक टीचर नहीं बल्कि सामाजिक बदलाव का एक शक्तिशाली एजेंट होता है। यहां सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बल्कि एम्पैथी, सम्मान और हिम्मत भी सिखाई जाती है। तो अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर, करें तो कैसे करें। अब हम उन तरीकों और रणनीतियों पर बात करेंगे जिन्हें अपनाकर कोई भी टीचर अपनी क्लास को असल में इंक्लूसिव बना सकता है। यही तो वो सवाल है जो हर टीचर को हर रोज सोचना पड़ता है। जब क्लास में इतने अलग अलग तरह के बच्चे हैं, सबकी सीखने की रफ्तार, स्टाइल, जरूरतें अलग हैं, तो एक ही तरीका सबके लिए कैसे काम कर सकता है? और इसका सीधा सा जवाब है नहीं कर सकता। और इसी का हल है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन यानी विभेदित शिक्षण। ये एक कला है जहां टीचर ये समझता है कि वन साइज फिट्स ऑल वाला फॉर्मूला यहां नहीं चलता। ये सब कुछ फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में है, ये मानने के बारे में है कि हर बच्चा यूनिक है और पढ़ाने का तरीका भी उसी के हिसाब से बदलना होगा।
और असल में ये कुछ ऐसा दिखता है। कुछ बच्चों को शायद चार्ट्स और तस्वीरों से बेहतर समझ आता हो, तो कुछ को अपने हाथों से कुछ करके। कुछ बच्चे ग्रुप में काम करते हुए खिल उठते हैं। तो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का मतलब है कि क्लास में इन सभी तरीकों के लिए जगह बनाना, ताकि हर बच्चा अपनी पूरी क्षमता से सीख सके। अच्छा, अब जरा क्लासरूम की चारदीवारी से बाहर निकलकर देखते हैं। एक क्लास के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसका असर पूरे समाज पर कैसे पड़ता है, क्योंकि ये कहानी सिर्फ स्कूल तक ही नहीं रुकती। हर इंक्लूसिव क्लासरूम आप कह सकते हैं एक बेहतर समाज का छोटा सा मॉडल है। जब बच्चे छोटी उम्र से ही एक दूसरे के फर्क की इज्जत करना सीखते हैं, साथ मिलकर काम करना सीखते हैं, तो वो असल में सहानुभूति और सहयोग का पाठ पढ़ रहे होते हैं। और यही बच्चे जब बड़े होते हैं तो एक ज्यादा न्यायपूर्ण और बेहतर समाज बनाते हैं। और इसी गहरे सवाल के साथ हम आज की बात खत्म करते हैं। बस एक बार सोचकर देखिए, अगर हर क्लासरूम, हर स्कूल एक ऐसी जगह बन जाए जहां हर किसी को अपनाया जाता है और सम्मान दिया जाता है, तो हमारा आने वाला कल कैसा होगा? यही तो है समावेशी शिक्षा का सबसे बड़ा लक्ष्य, सिर्फ बेहतर स्टूडेंट्स बनाना नहीं, बल्कि एक बेहतर दुनिया बनाना।